एवरीवन, आज हम आपको टीच करने वाले हैं मैचिंग। रीडिंग का टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग बोलते हैं। और आइए कैसे करना है, क्या होगा, क्वेश्चन की टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ हमें इस तरीके से हैं, मतलब 1 to 6 हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, हमारे पास राइटर्स के नेम है, जैसे प्रोवीन है, जिमरमैन है, पेंक्सेप है, फ्लेम्सन, मतलब 4 राइटर हैं हमारे पास और 6 क्वेश्चंस हैं। मतलब 4 तो 4 के साथ आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल, प्लस 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं तो इनमें से कोई 2 और आएंगे। क्योंकि ऊपर नोट भी दिया हुआ है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नोट दिया हुआ है इसका मीनिंग ये है कि कोई ना कोई जो दोबारा रिपीट होगा ही होगा। मतलब आपने ये देखना है कि कहीं पर भी लोकेशन पे ये 4 राइटर्स आपको मिलते हैं, इनको फाइंड आउट कर लो। आपने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहां पर किया है कुछ इस तरीके से, जैसे रॉबर्ट प्रोवाइन, यहां पर मैंने इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया। प्रोवाइन यहां पर भी बैठा है, अरे मेरे को पता लग गया कि प्रोवाइन अब बातें करेगा 2, ये भी बात क्लियर होगी ना। प्रोवाइन यहाँ पे है और जिमरमैन यहाँ पर बैठा है और जिमरमैन यहाँ पर भी बैठा है। वेरी गुड। हमने करना क्या है, सिर्फ हमने सबसे पहले जो 4 राइटर्स थे उनकी नेम्स को अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने नेम्स को अंडरलाइन करना है, कहीं पर भी हो, जैसे ये पेंक्सेप बैठा है और लास्ट पे ये फ्लेम्सन भी 2 जगह पे है। वेरी गुड। अब हमारा डाउट बढ़ गया कि प्रोवाइन 2 बार आएगा, जिमरमैन 2 बार आएगा या फ्लेम्सन 2 बार आएगा। देखते हैं क्या होगा। ये 1 to 6 क्वेश्चन है, इनको करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है। सबसे पहले आप लोकेशन के ऊपर जाइए, जैसे राइटर का नेम आपने ढूंढा था ये रॉबर्ट प्रोवाइन है, तो कहां से पढ़े हम? बिल्कुल, हम जो हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है इसकी स्टार्टिंग जहां से हो रही है, लाफ्टर से हो रही है, तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लाफ्टर इवॉल्व्ड एज अ सिग्नल टू अदर्स, इट ऑलमोस्ट डिसअपियर्स व्हेन वी आर अलोन। ये रॉबर्ट प्रोवाइन ने बात की है जी। रॉबर्ट प्रोवाइन कह रहे हैं कि जो लाफ्टर है ना, वो उसमें क्या है, दूसरों को सिग्नल्स होते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आप अकेले हो तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। मींस कि लाफ्टर हमेशा वही होता है जो एक से ज्यादा लोग जो हंसते हैं, जब वो लाफ्टर होता है। मतलब बहुत साफ सुथरी बात ये कहने वाला है कि जो लाफ्टर है ना, वो एक सिग्नल टू अदर्स, इट ऑलमोस्ट डिसअपियर, ये लगभग डिसअपियर हो जाता है जब हम अकेले होते हैं। मतलब जब हंसते हैं तो लोगों के साथ हंसते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो ये कहीं डिसअपियर हो जाता है। ये बात इसने कही है। तो आइए देखते हैं हम इसको, और इनमें से हमारा कोई एक आंसर होगा और हमने करना है एलिमिनेट। और एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फर्स्ट बेबीज इन सम एनिमल्स, ये तो बात ही नहीं की ना बेबीज की और सम एनिमल्स की बात नहीं की, तो 1 तो नहीं है। चलो, प्राइमेट्स आर नॉट द ओनली एनिमल्स, एनिमल की तो बात ही नहीं की, तो दूसरा भी नहीं है, क्योंकि प्राइमेट वर्ड भी नहीं हमने सुना अभी तक। ओके। Laughter can be used to show that we feel safe and secure with others. हाँ जी, लाफ्टर कहना चाहता है कि हम दूसरों के साथ सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। लाफ्टर की बात हुई है, पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। Human laughter is not response to humorous situation. हाँ जी, जो लाफ्टर ह्यूमन लाफ्टर होता है वो ह्यूमरस सिचुएशंस के कारण होता है, नहीं एनिमल्स लाफ्टर, एनिमल की तो बात ही नहीं। और लास्ट पे बचा, इसको अच्छे तरीके से देखिए, लाफ्टर इज अ सोशल एक्टिविटी। यस, लाफ्टर इज अ सोशल एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ कि ये ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है जब हम अकेले होते हैं। मींस कि लाफ्टर कब आएगा, जब हम लोगों के साथ होंगे। तो लोगों के साथ होने को क्या कहते हैं, सोशल होना। तो डेफिनेटली उन्होंने क्या बताया था कि लाफ्टर गायब हो जाता है जब अकेले होते हैं। तो लाफ्टर आता कब है? लाफ्टर इज अ सोशल एक्टिविटी, जब हम लोगों के साथ होते हैं, सोशल एक्टिविटी होती है। और ये किसने कहा था? प्रोवाइन ने। तो प्रोवीन ने क्या था, वो ए पे था, तो एक्यूरेट आंसर बन गया ए। ये देखिए फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से हमने पहला क्वेश्चन 6th अटेम्प्ट किया। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई बच्चा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करेगा, ऐसे तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। दूसरा प्रोवाइन पढ़ लें जी। चलो दूसरे बार देखते हैं, ये बोलते हैं to find the origins of laughter, Provine believes we need to look at play. हाँ जी, कहते हैं कि लाफ्टर के ओरिजिन को फाइंड करने के लिए प्रोवाइन क्या बिलीव करता है कि हमें ना खेलों की तरफ देखना चाहिए। He points out that the masters of laughing are children. हाँ, वो पॉइंट आउट कर रहा है कि जो लाफ्टर के जो मेन मास्टर्स हैं वो क्या है, बच्चे हैं। मतलब बच्चे बादशाह हैं हंसने के। And now where is their talent more obvious than is the boisterous antics.
हाँ, and the original context is play. हाँ जी, और कहते हैं कि जो उनका टैलेंट है बोट्रिस एंटिक होता है एनर्जेटिक होना, कि जो इतने एनर्जेटिक है वही उनका जो ओरिजिनल कंटेंट है उनके खेल का। मींस के जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी ह्यूमरस कोई ये नहीं है कि उन्हें कोई जोक सुनाओगे तो ही हंसेगा, उससे तो जोक का पता ही नहीं है कि बच्चे खेल में भी हंसते हैं, वो ये कहना चाहता है। इनका ये पॉइंट है कि जो बच्चे होते हैं वो हंसने वाले मास्टर्स होते हैं, और their talent more obvious than is the boisterous antics and the original context is a play. तो उनका जो मेन जो दायरा होता है वो हंसने का, वो प्ले में भी होता है ना, जरूरी नहीं कि बच्चा चुटकुले पे हंसता है। और कराइए एलिमिनेट मैम जी। हाँ जी, सबसे पहले देखो 6 तो आएगा ही नहीं, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने ऑप्शंस को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने बेबी सोच लिया कि बेबीज बच्चे, पर एनिमल्स की कोई टॉक हुई थी, नो, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड में अगेन हमारे पास एनिमल्स की बात हो रही है तो ये भी नहीं होगा। फिफ्थ में अगर आप देखोगे एनिमल लाफ्टर इवॉल्व बिफोर ह्यूमन लाफ्टर, के एनिमल लाफ्टर ह्यूमन लाफ्टर के पहले आया था, ये भी बात नहीं हुई है। तो फोर्थ भी एक बारी देखो, most human laughter is not a response to a humorous situation. yes। अब कह रहे हैं कि जो मोस्ट ह्यूमन लाफ्टर है ना, वो सिर्फ ह्यूमरस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में नहीं है, क्योंकि बच्चे तो ह्यूमरस सिचुएशन की जरूरत ही नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही हंसते हैं। तो जो लाफ्टर है वो एक्चुअली कहाँ से आता है, बच्चों से आता है, और बच्चों को ह्यूमरस सिचुएशन की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा जो मोस्ट ह्यूमन का लाफ्टर होता है ना, वो ह्यूमर सिचुएशन में से नहीं आता। बच्चे तो खेलते हुए भी हंसते हैं ना, तो एक्यूरेट है कि ह्यूमर सिचुएशन की जरूरत नहीं है हंसने के लिए। तो उन्होंने बोला था, अब बोलेंगे, अब आप वीडियो देख रहे हो, आप बोलोगे सर यहाँ पे बच्चों की तो बात ही नहीं की है ना, तो ह्यूमन कौन हो गए, ह्यूमन भी तो बच्चे ही होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेट आंसर है ए। इन्होंने बोला कि हंसने के लिए ह्यूमर सिचुएशन की जरूरत नहीं है, खेलते खेलते भी हम हंस सकते हैं। प्रोवाइन ने दो बातें कर दी, मतलब सिक्स्थ भी गया और फोर्थ भी गया जी। अब बारी आ गई हमारे जिमरमैन की, थर्ड। तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, द फाइंडिंग से, तो हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। The findings come from Elke Zimmermann, head of the Institute for Zoology in Germany, who compared the sounds made by babies and chimpanzees in response to tickling during the first year of their life. ये एक कहते जो जिमरमैन है उसकी फाइंडिंग आई है, वो कौन है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है जर्मनी का जोलॉजी का। उसने कंपेयर किया है बेबीज की एंड चिंपैंजीज की साउंड्स को, जब उन्हें टिकलिंग करते हैं, गुदगुदी करते हैं ना जिसको बोलते हैं, उनकी साउंड्स को उसने कंपेयर किया है यूजिंग, आगे क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बस इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी एक पढ़ लेंगे कंप्लीट। Using sound spectrographs to reveal the pitch and the intensity of vocalizations, she discovered that the chimp and human baby laughter follow broadly the same pattern. हाँ, कहते हैं जब उनकी जो साउंड्स आए उन्हें कंपेयर किया गया, पिच को ला लो, सारी चीजों पे उसने क्या डिस्कवर किया, जो चिम्स एंड ह्यूमन बेबी हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न से हंसते हैं। मतलब जानवर और बच्चे पहले साल में होते हैं तो वो सेम हंसते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आंसर ये है, बेबीज एंड सम एनिमल प्रोड्यूस लाफ्टर व्हिच साउंड्स सिमिलर। तो बिल्कुल सिमिलर था चिंपैंजी का, एनिमल्स हो गया, और बेबीज तो बच्चे हैं, उनका साउंड बिल्कुल सिमिलर था, तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट जिमरमैन रीड आउट करना है? जी। चलिए, Zimmermann believes the closeness of baby laughter to chimp laughter supports the idea that laughter was around long before human arrived on the scene. हाँ जी, जिमरमैन ने क्या बिलीव किया कि जो बेबी की साउंड और चिम्प की साउंड से कंपेयर करके उसने क्या देखा कि जो मतलब लाफ्टर है ना, वो ह्यूमन के आने, सीन में आने से पहले से ही है। मतलब जब से ह्यूमन धरती पे आया है ना, उससे पहले का लाफ्टर है। मतलब ये नहीं है कि बंदा आया तब लाफ्टर आया, नहीं, लाफ्टर तो बंदे से आने से पहले भी था। एनिमल लाफ्टर इवॉल्व्ड बिफोर ह्यूमन लाफ्टर। हाँ, जो एनिमल का लाफ्टर है वो ह्यूमन लाफ्टर से पहले इवॉल्व हुआ। उन्होंने कह रहे कि जो ह्यूमन के आने से पहले ही लाफ्टर आ चुका था। मतलब जब धरती पे ह्यूमन आया और उससे पहले भी हंसते थे, मगर हंसते कौन थे, जानवर हंसते थे।
जी ठीक है, तो एक्यूरेट आंसर फिफ्थ, और फिफ्थ का भी बी आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए बी ए ए बी, बी तो ये भी क्लियर हो गया कि अब एक इसका है एक इसका है, तो डेफिनेटली एक एक क्लियर करते हैं। तो पेंसेप देख लेते हैं। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? So far, though the most compelling evidence for laughter beyond primates comes from research done by Jack Pansep from Bowling Green State University, Ohio, into the ultrasonic chips produced by rats during play and in response to tickling. हाँ जी, कहते कि एक और भी बहुत कंपेलिंग एविडेंस लाफ्टर का आया है प्रीमेट्स के द्वारा। उन्होंने कहा, जो पेंसेप है उसने बताया कि सिर्फ प्राइमेट्स नहीं हंसते। पहले वो सोचता था, उसकी रिसर्च कहती थी कि प्रीमाइट्स ने वो हंसते हैं, पर अल्ट्रासोनिक चिप्स जब रैट्स में लगाए गए तो पता चला कि वो भी हंसते हैं, क्योंकि तो वो भी टिकलिंग को रिस्पॉन्स करते हैं। जब प्राइमेट्स को, ये कोई जानवर है होगा, चलो देख लेना, सर्च कर लेना प्राइमेट्स, देख लें हम जेडे पुराने होंदे नहीं। अच्छा वाह, ये है, ये ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਟਸ ਦੇ ਟਿਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਫਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਲਾਫਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਨਾ ਫੀਲ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਐਨੀਮਲ ਹੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਫਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਸੈਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਂਸੈਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲਾਫਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸ਼ੋ we feel safe and secure with others, ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲੈਮਸਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜੀ। by engaging in a bot of tickling we put ourselves at the mercy of another individual, and laughing is what makes it reliable signal of trust। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਮ ਫਲੈਮਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਰਸੀ ਆਫ ਅਨਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਿਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ, ट्रस्ट सेफ एंड सिक्योर, बिल्कुल है ना। तो एक्यूरेट किने कहा, ये टॉम फ्लेमसन ने कहा, तो अपना आंसर टॉम फ्लेमसन आ गया। जे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਦਾ ਬੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਸੀ, ਡੀ, ਏ, ਬੀ, ਏ। मतलब एक्यूरेट अपने ਜਿਹੜੇ 6 क्वेश्चन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आंसर्स इस तरीके ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। दिस इज द बेस्ट आंसर कि ਆਪਾਂ कर सकते हैं। दैट्स इट। ਤੇ उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके मैचिंग को, राइटर नेम होंगे, लोकेशन पे जाना है, अंडरलाइन कर लेने हैं, एक एक को रीड आउट करते जाना है, इधर मैच करना है, जो जो आएगा आएगा, बाकी को कट कर देना, और 100% 9 में से 9 बैंड आप लेके आओगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रोहन शर्मा।